मन के महल्ले में किस्त नंबर 2। देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है, आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं इस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ, अपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं साना होगा। मैं इस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब अपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जिद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बाज़ला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मजा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। अब तो फौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही है? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। तो खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज हो इसकी नजर में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंड बैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से खास लगाव है। होंगे खातून ने बगैर तामुल के कहा। कोई खास वजह? ये मेरी ही कहानी। खातून ने नजरें झुकाए ही कह दिया। बाज़ला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद अब जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। निमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़ला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ और शौक़ से बाज़ला की बातें खातून को सुना रहा था। हालांकि वो चर्ब जुबान बिल्कुल भी नहीं था। निमल हैदर आपकी बहन बाज़ला की तो पसंदीदा राइटर है, और आपकी? खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हो, शेरो शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता ज़रूर हो मगर ये फजूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेर और शायरी को आप फजूल समझते हैं। यस, हमारा सारा अदब सिर्फ 2 लफ्ज़ों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते। आप निमल हैदर को ही ले लें, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप निमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बाती पिन से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बुनती है। निमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मजे से पूछा। वो ख़याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। निमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे आरद गिर्द मुआशरे में मौजूद है। वो किरदारों को सोचती नहीं है बल्कि देखती है। जो इसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने एन कामिल से कहा। अब तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे अब निमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है ना जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। जी हाँ, इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्लन सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो न आए इसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया।
वो कुछ तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को अब कैसे समझ सकते हैं? इसने अजीब नजरों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा, फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बैल बजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने इससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म किया था। आपने जवाब नहीं दिया। तो खातून ने सवालिया नजरों से लड़के की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुए था और उसकी नजरें मुड़गश्त कर रही थीं। माँ की ममता को छोड़ें, अब ये बताएं निमल हैदर को कैसे जानती हैं? लड़के ने शूरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नजरों से इसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें इसकी शख्सियत की अक्कासी करती है। मैं निमल हैदर को इसकी तहरीरों के तवस्सुत से जानती हूँ। मुआफ कीजिएगा, अब की निमल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही हैं। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने उजलत में पूछा। देखे ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी बैकवर्ड है। टीवी पर नहीं आती कोई तस्वीर नहीं है इसकी। बाज़ला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है। वो इसकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। खातून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तंज से मुस्करा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती। इसे चाहिए लोगों से मिले। लोग इसे टीवी पर देखना चाहते हैं, इसकी बातें सुनना चाहते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं इससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है अपने नावलों में लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है।